ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि A इंटू ए ट्रांसपोज ये इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। और यहां से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें यहां से ए मिल जाएगा जीरो मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे जो होता है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वशिष्ठ मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं लीनियर अलजेब्रा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ऑप्शंस आर गिवन। ए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज ये इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ए इंटू ए इनवर्स ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी के लिए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होना जरूरी है। और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट होता है, अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस वन होता है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यानी इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यानी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। अब अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करें तो ए ट्रांसपोज की जगह पे आपको ए इनवर्स दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछा है और हमने लास्ट क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर ऑर्थोगोनल है तो उसके लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। इस बार हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, अगर हम यहां पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दें तो हमें यहां से मिलेगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिल जाएगा ए डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन होता है। जैसे अगर मैं 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूं 1001, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो इक्वल टू वन आएगा। आप किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे उसका डिटर्मिनेंट वन के इक्वल आता है। और इसके बाद हमें यहां से क्या मिलेगा, एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और होती है, वो कहती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो यहां पे ये बेसिकली ए डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट भी ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा। अब इसके बाद यहां पे हमें क्या मिला, ये हमें मिला ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू वन। अब ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर वन के इक्वल है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट फिर प्लस माइनस वन के इक्वल होगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ ए मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक देन। इस बार हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज जो होता है वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है। ये होती है डेफिनेशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। अब अगर यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के भी इक्वल है
और ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए के भी इक्वल है। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, यहां से इंप्लाई होगा कि ए फिर इक्वल होगा माइनस ए के, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी। और यहां से क्या इंप्लाई होगा, अगर ए को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो यहां से ए प्लस ए आएगा जो कि 2a बन जाएगा। 2a हमें मिलेगा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। और यहां से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, हमें यहां से ए मिल जाएगा जीरो मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है वो सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होती है। तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए मैट्रिक्स satisfies द इक्वेशन a square इक्वल टू a, इट इज कॉल्ड। ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे हमें वही मैट्रिक्स मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की, और ये क्वेश्चन काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर। हमने बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज कैसी होती है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने देखी थी कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज करने पे हमें माइनस ए मिलता है। अब इसमें हो क्या रहा है, अब मान लो मैं ए मैट्रिक्स को इक्वल ले रहा हूं ए आई जे के। अब ये जो ए आई जे होता है ये डिनोट करता है मैट्रिक्स के एलिमेंट को। जैसे अगर मैं 2 by 2 की एक जनरल मैट्रिक्स लूं तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आता है A11, फिर आता है A12 जो कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिनोट करता है, और यहाँ पे आता है 21 और इधर आता है 22। तो हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करते हैं ए आई जे से। अब ट्रांसपोज करने से क्या होता है, मान लो ये हमारी मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ट्रांसपोज करने से रो जो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है। यानी जो पहली रो हमारी थी ये वाली, अब ये कॉलम में चली जाएगी। A11 इधर आएगा और A12 इधर आएगा। सेकंड रो जो थी वो कॉलम सेकंड बन जाएगी, A21 और यहाँ पे A22। अब A से A ट्रांसपोज जाने में हुआ क्या, जो एलिमेंट ए आई जे था वो इंटरचेंज हो गया ए जे आई के साथ। यानी जहां पे जैसे A12 था उसकी जगह पे A21 आ गया। तो ये काम करता है ट्रांसपोज। और इस बार हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो ए आई जे है इसमें एक ऑपरेशन लग रही है ट्रांसपोज। ए आई जे इस बार इक्वल होगा ए जे आई के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दे रखा है, और साथ में एक माइनस यहाँ पे आएगा। ये डेफिनेशन कहती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए आई जे जो होता है वो माइनस ए जे आई के इक्वल होगा। अब यहाँ पे बात की है स्पेसिफिकली डायगोनल एंट्रीज की, और जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो इस तरह की होती है। जैसे यहाँ पे A11 है, A22 है। अगर हम 3 by 3 की मैट्रिक्स लेते तो यहाँ पे A33 आता। तो डायगोनल एंट्रीज जो होती है वो देखने में ऐसी होती है A I। डायगोनल एंट्रीज के लिए I और J इक्वल होते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज को डिनोट किया जाता है ऐसे। तो यहाँ पे हमने डायगोनल की ही बात करनी है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए आई आई इक्वल होगा फिर माइनस ऑफ ए आई आई के। और यहां से क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आएंगे तो यहां से मिलेगा 2 ai इक्वल टू 0। और यहां से हमें मिल जाएगा ए आई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो 0 के इक्वल होगी। तो यहां से हमारा ऑप्शन ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 होती है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एमएससी एंट्रांस के लिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। इस क्रैश कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।